बच्चों, वीडियो के इस अंक में आज हम लोग भक्ति नामक पाठ का शेष अंश पढ़ेंगे। पहले दिन हम लोगों ने कुछ हद तक पढ़ लिया है, आज जो बाकी है उसको मैं पढ़ाऊंगा। है पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। भक्तिन की विशेषता को बताते हुए महादेवी कहती हैं कि भक्तिन मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व जानती ही नहीं है, यह कहना क्या असत्य झूठ होगा। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है, वह गर्व करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के जगह पर क्या हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्ति बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि वह पढ़ना लिखना तो जानती ही नहीं थी। वह सोची कि अब मुझे भी पढ़ना होगा। इन्होंने नियम ऐसा बना दिया था, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठ कर के पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान है। वयोवृद्धता माने ज़्यादा बुढ़ापा, वयोवृद्ध बुढ़ापा अवस्था, जो अत्यंत बुढ़ापे अवस्था की हो, वह दाइयों के साथ में और गाड़ीवानों के साथ बैठ करके पढ़े, या उसने यह सोचा कि यह उचित नहीं है। फिर क्या हुआ? अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहित है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। हमारी मालकिन पूरे दिन तक किताबों में लगी रहती हैं, लिखती रहती हैं। अब मैं भी वही कार्य पढ़ने वाला ही यदि कार्य करने लगी तो घर गृहस्थी का आखिर कार्य कौन देखेगा। क्यों? वह इसलिए नहीं कि महादेवी से उनकी क्या नाम है, उनकी विशेषता को व्यक्त करना चाहती थी, नहीं, इसलिए कि ताकि उसको पढ़ना ना पड़े। पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम करके किसी के ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, मंथरता मतलब धीरे धीरे चलने को, मंद मंद मंथर मंथर धीरे धीरे मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी दे करके वेतन लेना होता नहीं है, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, बिना पढ़े ही वह सबकी गुरु बन गई। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, चालाक है, कुशल है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों को लेकर के व्यस्त थी, तब भक्तिन अपने सबसे कहती घूमी। देखिए, वह महादेवी लिख रही थी, यह देख करके वह सभी लोगों से जा करके कहने लगी, क्या वो बिचरियू तो रात दिन काम माँ झुकी रहते हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। चलो हम सभी लोग मिल करके उनका भी क्या करें, हाथ बटा दें। चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। मतलब बताइए, यदि कोई लिख रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, तो उसमें कोई जा करके क्या करेगा, उसमें क्या सहायता कर सकता है। लेकिन फिर भी वह यह सोचते थे कि इस तरीके से महादेवी की सहायता की जा सकती है। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्था प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ाया। यह हम लोगों की बस की बात नहीं है, तुम ही कर सकती हो, ऐसा कह करके उन लोगों ने अपना क्या पिंड छुड़ा लिया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी अगले पेज पर चलते हैं। अतिशयोक्तियाँ अमर बेल की भांति से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। वह कहते कि मेरे मालकिन के जैसा कोई काम करना जानता ही नहीं है, इसलिए बुलाने पर भी कोई आता नहीं है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती,
इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठ करके बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख करके। और कोई भले न करें, लेकिन भक्तिन उनकी सहायता करती रहती थी। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर हटा दिया, तो कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख दिया, कभी रंग की प्याली धो दिया, कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है कि कोई भले ही न कहे, लेकिन मुझसे जितना होने लायक है उतना मैं करके रहूँगी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, अर्थात वह वास्तविक मूर्त रूप दे देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती है, झलकने लगती है, खिल उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक सबके सामने आ जाता है। वह सोने में उसे बार बार छू करके आंखों के निकट ले जा करके और सब और घुमा फिरा करके मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, क्योंकि टाइम नहीं था चाहता कि मैं भोजन करूं, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं दे करके भूख का कष्ट मुझे सहन नहीं करने देती है। दिन के कार्य भार से छुट्टी पा करके जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने के लिए बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी रहती है। मेरी हिरनी सोना, इन्होंने अपनी हिरनी का भी नामकरण कर दिया। मेरी हिरनी सोना, यानी हिरनी का नाम क्या? सोना रखा गया। तख्त के पैताने फर्श पर बैठ करके पागुर करना बंद कर देती है, जुगाली करना बंद कर देती है। जुगाली कहते हैं अपने भोजन किए हुए को पुनः चबाना। तो आइए इसको देखते हैं। हाँ, ऊपर हो गया। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों के मुख रख कर, मछिया पर पंजों में मुख रख करके आंखें मूंद लेता है, और कुत्ते का भी नामकरण कर दिया गया, बसंत कह दिया गया। बिल्ली गोधुली, बिल्ली का नामकरण किया, बिल्ली का नाम क्या हो गया? गोधुली। मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सो रहती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता, चुप्पी, शांति में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में तरी के आसन पर बैठ करके बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, जागती रहती है। वो सोती नहीं है कि मेरी मालकिन अभी लिख रही हैं, मैं कैसे सो जाऊं। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरे आंखों का अनुसरण करने लगती है, देखने लगती है कि क्या कहना चाहती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, तो वह उठ करके आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती हैं कि बताइए किस रंग की पुस्तक आप चाहती हैं। आपको उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पुस्तक मैं स्वयं दे दूँगी। यदि मैं कलम रख देती हूँ, तो वह स्याही उठा लाती है, लगता है कि मालकिन की स्याही समाप्त हो गई है। और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ, तो वह दूसरी फाइल टटोलती है कि लगता है कि मालकिन को दूसरी फाइल की आवश्यकता है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, उसको जग जाती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना अभी नामकरण किया गया था, हिरनी का नाम क्या? सोना रखा गया। बाहर जाने के लिए वो बेचैन रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, कुत्ते का नाम बसंत रखा गया। और गोधुली, बिल्ली का नाम। चिड़ियों के चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है कि अब चहचहा रहे हैं, अब लगता है कि हमको भी शिकार करने का समय हो गया है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हठ
करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान क्या पाती हूँ। जैसे छाया आपका कभी साथ नहीं छोड़ती है, वैसे ही भक्तिन भी कभी महादेवी का साथ नहीं छोड़ते थे। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, भयभीत हो गए, डर गए, तब भक्तिन की बेटी दामाद उससे उसके नाती को लेकर के बुलाने आ पहुँचे कि चारों तरफ युद्ध लगा है, आप भी स्वदेश लौट चलो। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सके। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। वह कभी यह नहीं चाहती है कि मेरा साथ छूटे। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, पलायन कहते हैं भागना, पलायन वृत्ति, लोग अपना क्या घर छोड़ छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे थे, और वृत्ति मैंने स्वभाव होता है, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा करके मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर और उन पर तख्ते रख करके मेरी किताबें सजा देगी। देहात का रैक भी लाजवाब होता है, वह कील गाड़ करके तख्त रख करके उसी पर सब कुछ हो जाता है। जो शहर में रैक का कार्य होता है, अलमीरा का कार्य होता है, वह देहात में क्या इन कील को गाड़ करके वो रैक तैयार हो जाता है। वही भक्ति ने कहा महादेवी से। धान के पुआल का गोदरा बना करके, पहल जिसको कहते हो, बना करके उस पर अपना कंबल बिछा करके वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, ऐसा आग्रह करती है। मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़ियों में संजो करके रख देगी। कागज और पत्रों को छीके में यथा विधि एकत्र कर देगी। छीका क्या होता है बेटा? छीका पहले भी आप सुने हैं, सूरदास जी का साहित्य पढ़े होंगे तो उसमें आया है कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बच्चा हूँ, मैं छीका कैसे पा सकता? छीका क्या होता है? रस्सी का एक गोलाकार रस्सी जिसके नीचे ये देहात में जो बात होता है, ये जिसमें दही जमाया जाता है, उसको रख करके लोग ऊपर बांध देते हैं, धरन वगैरह से लटकता रहता है, ऊपर से नीचे लटका कर बीच में ही रख दिया जाता है ताकि कुत्ता और बिल्ली उस क्या गोरस को नष्ट न करने पाए। उसको छीका कहते हैं, ठीक है। तो वह कहती है कि मैं छीकों में उसको क्या करूँगी, रख दूँगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। ठीक है, वो लेकिन इसी के बहाने वो छोड़ देगी, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। क्या? भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बना करके पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी, 20 को 20 पैसे का जब रखे थे हैं एक जगह तो उसको कहते हैं 5 को एक जगह रखा जाता है तो उसको 5 बीसी कहते हैं। और 5 रुपया उसने, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, वहाँ की व्यवस्था वह उन पैसों से कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरावती खाकर आई नहीं है। अमरावती मैंने अमरता लेकर नहीं आई है, जीवन भर रहने वाली नहीं है। जब युद्ध समाप्त हो जाएगी हम लोग आ जाएंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्ति इनकी कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन गए थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में ही उसे गिरा दिया। जो उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता था कि वह इधर उधर के पैसे
वह मटकी में रख देती है। तो वह इतना संभाल करके इतना सही तरीके से रखी है, ये इनको विश्वास नहीं था। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग, जो उसका प्रेम है, इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। अर्थात उनके मन में हो गया कि आखिर यदि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वह अपना गुल्लक लाए, उसमें यदि 100-200 रुपये हों, आपके घर का कोई कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो उस गुल्लक के पैसे से वह कार्य तो होगा नहीं, लेकिन उस बच्चे का आपके प्रति उस तरीके का अनुरोध कि ठीक है मेरे पैसे लेकर के यह कार्य कर लीजिए। मान लीजिए 1-2 लाख दवा में लगना है, घर द्वार बना रहे हैं, 2-4 लाख की आवश्यकता है, लेकिन वह 100-200 से क्या होने वाला है। लेकिन उस बच्चे के द्वारा ये कही गई बात आपको क्या विस्मित कर देगी। ठीक वैसे ही भक्ति ने उनसे कहा, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा ना। मैं इसको सेवक स्वामी नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। स्वामी का मतलब तो यह कि जब हम नहीं चाहते हैं तो उसको अपनी सेवा से हटा देंगे, ठीक है कल से तुम मत आना। लेकिन भक्तिन ऐसे सेवकों में से नहीं है जब हम कहते हैं कि तुम कल ना आना। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पा करके भी अवज्ञा से हंस दे, इनकार कर दे और हंसने लगे कि अरे मालिकिन ये क्या कर रही हैं। भक्तिन ऐसा करती है। भक्तिन को नौकर कहना भी उतना असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मान लेना कि ये मेरी सेवा करने के लिए आते हैं। जी नहीं, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है, ऐसा लगता है। ठीक, तो फिर आगे अगला पेज चलते हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गईं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। आभा माने प्रकाश फूटता रहता है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई भी अपनी चाय बनवाने के लिए देहली में घर के दरवाजे के पास बैठी रहती है। कोई बाहर खड़ी मेरे बने नाश्ते को चख करके उनके स्वाद की विवेचना में व्याख्या करना होता है, करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं, अर्थात गायब हो जाती हैं, और भीतर आते ही यथा स्थान पर विराजमान हो जाती हैं। अपने जहाँ जिस स्थान पर बैठी होती हैं उस स्थान पर आ जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बना करके ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धो करके पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। जितना मैं उनका प्रेम करती हूँ उतना ही ये भी करती है। इस संबंध में भक्तिन सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है कि हाँ वो बड़े वाले ना, वो छोटे वाले ना, इसको कहते हैं आकार से पहचान। वेशभूषा, हाँ जो इस रंग का वो पहने थे। किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा किसी कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देख करके वह करते का ओहू कवि लिखे जानते हैं, क्या वो भी कवि हैं, और तुरंत ही अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरी हो ना, बस गली गली गावत बजावत फिर हैं। इस तरीके की उसकी प्रतिक्रिया आती है, भक्तिन की प्रतिक्रिया। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, दुख में दुखित होती है।
विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, जेल चला जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब प्रलय हो जाई। उन पर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कह करके दिन भर सबको परेशान करती रहे। अर्थात छोटे छोटे बच्चों से भी उस घटना को बताती रहती है। बापू से लेकर के साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती रहती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद करके बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं है। जेल जाने के लिए हम कहेंगे कि परिवार के सभी लोग मेरे साथ चलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। मेरे मित्र चलेंगे, नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जा करके बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। अर्थात मालिक को ले जा रहे हैं जेल में तो कोई बात नहीं है, लेकिन नौकर को घर में छोड़ें यह कदापि संभव नहीं है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। बड़े वह अधिकारी से भी लड़ने के लिए तैयार है। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्ति इनको रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा, अंतिम विदा अर्थात मृत्यु के समय अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी, उस समय क्या होगा और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की यह कहानी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यही है चैप्टर भक्तिन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अगले अंक में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।